कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद आज है और ऐसे में लगातार जो किसान हैं वो आंदोलनरत हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश में, प्रदेश में हर क्षेत्र से, हर वर्ग से किसानों को समर्थन मिल रहा है। किसानों के समर्थन में भारत बंद आज है और ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। यहां पर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भाजपा मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ता यहां पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी युवा मोर्चा, एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने यहां पर होते हुए नजर आए और दोनों की ओर से जमकर नारेबाजी भी की गई। वो तस्वीरें आपको दिखाई। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों के समर्थन में। और साथ ही आपको बता दें, किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि मजबूर किसी को नहीं करना है, स्वेच्छा से बंद के लिए लोग आगे आए, समर्थन बंद का करें। और वही तस्वीरें सुबह से आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद सड़कों पर उतरे और बड़े प्रेम के साथ में लोगों से निवेदन किया गया, कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया बंद के लिए। सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी किसानों को हर क्षेत्र पर, हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। खिलाड़ी, कलाकार सभी किसानों के साथ में उतरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कल 9 तारीख है और एक बार फिर से बातचीत की टेबल तक सरकार और किसान आएंगे। अब देखा जाएगा इस बार किस तरीके से कौन सी प्रेजेंटेशन दी जाती हैं और किस तरीके से जो फायदे हैं वो गिनवाए जाते हैं, क्योंकि अब तक की जो बातचीत है वो नाकाफी साबित हुई है और लगातार किसान आंदोलनरत हैं। किसानों के समर्थन में आज भारत बंद है और हर जगह से तस्वीरें आपको दिखाई हैं जहां पर किसानों के लिए लोग आगे आ रहे हैं और स्वेच्छा से जो बंद है उसमें सहयोग दे रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर आज किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है और साथ ही राजनीतिक दलों का भी पुरजोर जो सहयोग है वो किसानों को मिला है और इसीलिए कहीं ना कहीं मिला जुला असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। लगातार किसान आंदोलनरत हैं और उनके साथ में पूरा देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है। लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जहां से किसानों के सहयोग के लिए, उनके समर्थन के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी उनके साथ खड़े हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। लगातार कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात पर अडिग किसान हैं और साथ ही आपको बता दें कि बातचीत की टेबल तक पहुंचते हैं लेकिन सहमति नहीं बन पाती है। सरकार संशोधन की बात कहती है और किसानों की तरफ से एक ही बात कही जाती है कि ये जो कृषि कानून है, ये काले कानून है, इन्हें वापस लिया जाए। लेकिन बातचीत की टेबल तक आने के बाद भी सहमति नहीं बनती। तमाम प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं और साथ ही जो फायदे हैं कृषि कानूनों के वो किसानों को गिनवाए जाते हैं, लेकिन किसान अपनी बात पर अडिग हैं, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। कल एक बार फिर से बातचीत की टेबल तक आएंगे। इससे पहले जो बातचीत हुई थी उसमें सरकार ने समय मांगा था और कल 9 तारीख है। एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आमना सामना होगा किसानों का और साथ ही सरकार का। और इस बार देखने वाली खास बात यह होगी, इससे पहले यानी आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, अब कल क्या आखिर रुख सरकार का रहता है ये देखने वाली बात होगी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम जो दल हैं वो किसानों के समर्थन में उतरते हुए साफ तौर पर नजर आए और साथ ही उनका एक ही कहना कि अन्नदाता हैं और वो देश की आत्मा है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। अब लगातार पिछले दिनों से किसान आंदोलनरत हैं और साथ ही आपको बता दें कि वहीं पर उनका खाना पीना सब होता है और अपनी बात पर अडिग हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान बैठे हैं।
और देखिए ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली आज के दिन, जहां भाजपा मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ता और साथ ही आपको बता दें बीजेपी युवा मोर्चा आमने सामने हुए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं, जहां ऐसी भी तस्वीर देखने को मिली आज के दिन। बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प यहां पर देखने को मिली। हालांकि प्रशासन मुस्तैद और मौजूद, और जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद, लेकिन ये तस्वीरें भी देखने को मिली जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने हुए और दोनों की ही ओर से एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई। भाजपा मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें, जहां बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने हुए। और साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी एनएसयूआई ने जिस तरीके से किसानों के समर्थन में एनएसयूआई आगे आई थी और साथ ही उनका साथ देने की बात भी एनएसयूआई की ओर से कही गई थी लगातार, और आज ये झड़प की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई के बीच। किसान आंदोलन को लेकर किसानों के साथ हर वर्ग साफ तौर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तमाम दल जो किसानों के साथ हैं, उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े जो चेहरे हैं, जो नाम हैं, वो किसानों के साथ साफ तौर पर खड़े हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, कल 9 तारीख है, एक बार फिर से बातचीत के टेबल तक पहुंचेंगे किसान और सरकार, और आखिर क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि किसानों की ओर से साफ तौर पर कहा गया है ये धरना खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या कुछ अपडेट? देखिए ये तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी आमने सामने हो गए, झड़प यहां पर देखने को मिली, फिलहाल स्थिति काबू में? देखिए मनीषा, आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया और इसका तमाम जो कांग्रेस पार्टी से जो विपक्षी जो दल है उन्होंने समर्थन किया और बंद का यहाँ पर समर्थन किया और कई जगह दुकान प्रतिष्ठानें बंद करवाई गई। लेकिन इसी विरोध के स्वरूप एनएसयूआई कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध जताने पहुंचे थे और पीएम मोदी का पुतला फूंकने के लिए यहाँ पर वो लोग पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान तमाम जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो भी एकत्रित हो गए थे और जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गई और आमने सामने नारेबाजी के साथ साथ मामला इतना बढ़ गया है कि दोनों के बीच में झड़पें हुई, मारपीट हुई और लाठी डंडों से एक दूसरे को मारने का यहाँ पर प्रयास किया गया और पुलिस बीच बचाव करती रही। लेकिन इस दौरान जमकर एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने लाठी डंडे बरसाए, मारपीट की तस्वीरें नजर आई, एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करते नजर आए और सबसे बड़ी बात, अंत में जाते जाते पत्थरबाजी भी यहाँ पर देखने को मिली दोनों तरफ से। जब पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ा तो दोनों तरफ से पत्थर भी फेंके गए। ये बड़ा सवाल है कि ये किस प्रकार का विरोध का स्वरूप है जब अन्नदाता किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले इतने दिनों से, लेकिन ऐसी तस्वीरें यहाँ पर वहां पर देखने को नहीं मिली। शांतिपूर्ण हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन किया गया, लेकिन यहाँ पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जब यहाँ पर प्रदर्शन किया, दोनों तरफ से जिस प्रकार से मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे के लाठी डंडों के मारे गए, तो ये सवाल खड़ा करता है कि अन्नदाता इतने दिनों से शांति से अपना आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से मैसेज दे रहा है, लेकिन पढ़े लिखे जो कार्यकर्ता है बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई, वो जिस प्रकार की यहाँ पर एक विरोध का स्वरूप देखने को मिला वो काफी सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से पत्थरबाजी और लाठी डंडे ये विरोध का और कहीं सही तरीका नहीं है। जब अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इन सब लोगों को भी समझना चाहिए। हालांकि स्थिति अब काबू में है, पुलिस प्रशासन ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ दिया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा के वो यहाँ पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने उन लोगों का सहयोग किया और इस प्रकार की हरकत उन्होंने यहाँ पर की। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, देखिए किसानों की अगर हम बात करें तो उनका बड़प्पन तो इतना है कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किसी को मजबूर नहीं किया जाए, स्वेच्छा से जो बंद है उसके लिए लोग आगे आए। ये साफ तौर पर किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनकी ओर से कहा गया। लेकिन ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हैं कि जब इतने दिन से धरने पर बैठे हैं और किसी प्रकार की अव्यवस्था की, अप्रिय घटना की खबर वहां से नहीं आई है, और ऐसे में ऐसी तस्वीरें बिल्कुल निंदनीय है।
तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाई, साथ ही जानकारी भी तमाम आपसे साझा की कि जब किसान इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं, किसी भी तरह की अप्रिय घटना की या फिर अव्यवस्था की खबर वहां से सामने नहीं आई। इतने दिनों से इतने सारे किसान आंदोलनरत हैं और आज एसएमए, बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने हुए, जमकर नारेबाजी यहां पर हुई, झड़प हुई, मारपीट तक यहां पर की गई। पुलिस ने हालांकि फिलहाल जो स्थिति है उसे काबू में कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी वहां पर डटे हैं और नारेबाजी जमकर उनकी ओर से की जा रही है। प्रदेश भर से आपको तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन इस बीच एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि सुबह भी तस्वीर जब आई कि परिवहन मंत्री खुद सड़कों पर आए हैं और साथ ही प्रेम पूर्वक निवेदन सभी से किया जा रहा है, बंद के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा, लेकिन ये तस्वीरें वाकई